Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात, मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है कैदी और कोकिला का दूसरा भाग। आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला का अगला भाग। क्या देख न सकते जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चूर जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, अंग्रेजी सरकारों के द्वारा जो हम सभी को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ रूपी गहना दिया गया है, आभूषण दिया गया है, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता। हम सभी के जीवन का जो राग है, तान है, वह कोल्हू से निकलने वाली विचित्र आवाज़ की भांति हो गया है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई यातनाओं और कराए गए परिश्रम की वजह से हम लोगों की अंगुलियों पर निशान पड़ गए हैं। फिर भी अंग्रेजी सरकार की यातनाएं कम नहीं होती। वह हम ही लोगों से पेट पर जुआ बंधवा कर मोट खिंचवाते हैं। फिर भी हम सब स्वतंत्रता सेनानी हार मानने वाले नहीं। हम सब उसके अहंकार रूपी कुआं को खाली करेंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार के अहंकार को तोड़ने में हम सभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हे कोयल, तुम इस तरह से रात्रि में करुणा को जगाने वाली आवाज़ को मत निकालो, अर्थात हम सभी की वेदना को शांत रहने दो। अपने आवाज़ के माध्यम से हम सभी के पीड़ा को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि इस रात्रि के वातावरण में हे कोयल, सभी लोग सो रहे हैं। इस अंधकार को भेद कर, इस अंधकार को चीर कर क्या तुम रुदन युक्त आवाज निकाल रही हो, अर्थात तुम भी दुखी हो, तुम रो रही हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, या अपनी माधुर्यपूर्ण आवाज के माध्यम से विद्रोह का बीज हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में बो रही हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ। तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को समझ गए होंगे। तो आइए विस्तृत रूप से इसके शब्द अर्थ और भावार्थ को पुनः समझ लेते हैं। जंजीर का अर्थ है बेड़ियां, गहना का अर्थ है आभूषण, चरकचू का अर्थ है कोल्हू चलने से उत्पन्न आवाज, गिट्टी का अर्थ है पत्थर के छोटे टुकड़े, मोटे चमड़े का, मोट मीन्स चमड़े का बड़ा सा पात्र, ब्रिटिश अकड़ का कुआं का अर्थ है अंग्रेजों का अहंकार, गजब ढाना का अर्थ है आश्चर्यजनक काम करना, बेधना का अर्थ है चीरना, विद्रोह बीज का अर्थ है विद्रोह रूपी बीज। भावार्थ। कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या। ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है।
यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं, हमें पेट पर जुआ रख कर पानी भरना पड़ता है, मोट खींचना पड़ता है। हे कोयल, हम सभी की दशा बहुत ही खराब है। इसलिए हे कोयल, अपने माधुर्यपूर्ण गीत को गाकर हम सभी के वेदना को तुम अत्यधिक मत बढ़ाओ। या तुम अपने माधुर्यपूर्ण गीत को गाकर विद्रोह का बीज बो रही हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, या तुम किसके प्रति विद्रोह की भावना पैदा कर रही हो, या इस तरह की विद्रोह रूपी भावना क्यों पैदा कर रही हो? हे कोयल, मुझे बताओ। तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को अब समझ गए होंगे। तो आइए इसके अगले भाग को पढ़ते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली। कवि कहते हैं कि ये कोयल, काला तुम्हारा स्वरूप है और यह रात्रि भी काली है, और शासन अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वह भी काले हैं। यहाँ कवि के मन में उठने वाली कल्पना रूपी जो लहरें हैं वह भी काली हैं। और जिस कोठरी में मैं बैठा हूँ, कवि कहते हैं कि जिस कोठरी में मैं बैठा हूँ वह भी अंधकार पूर्ण है, और जो टोपी मैं पहना हूँ वह भी काला है, जो कंबल ओढ़ा हूँ वह भी काला है, और हमारे शरीर पर जो लोहे की बेड़ियाँ लगी हैं वह भी काली हैं। पहरे की हूँ कृत की ब्याली, और अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा दिया गया जो पहरा और हुंकार है वह सरपणी की भांति है। तिस पर है गाली ए आली, आली मीन्स सखी, है सखी, क्या इतना कठिन परिस्थिति को देखते हुए भी तुम अपने आवाज के माध्यम से हम सभी को गालियां दे रही हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या इस संसार सागर रूपी यानी संसार के संकट रूपी सागर पर क्या तुम मरने के लिए बावली हो गई हो? हे कोयल, तुम मुझे बताओ, अपने इस तरह के चमकीले गीत, चमत्कृत करने वाले गीतों को यहाँ पर क्यों फैला रही हो? क्योंकि तुम्हारे गीतों के महत्व को समझने वाले लोग यहाँ पर नहीं है। हे कोयल, इसलिए तुम अपने तरल सौंदर्य से पूर्ण, माधुर्य से पूर्ण गीतों को मत गाओ। तो बच्चों आइए इसके शब्द अर्थ और भावार्थ को पुनः समझ लेते हैं। रजनी का अर्थ है रात, शासन का अर्थ है अंग्रेजों का साम्राज्य, करनी का अर्थ है करतूतें, करनी काली बुरे कार्य, काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकारपूर्ण कोठरी, लौह श्रृंखला बेड़ियां, हुंकृत हुंकार जोर की आवाज, ब्याली सापिन, तिस पर उस पर, संकट सागर दुखों का सागर, मधुमाती प्रसन्नता पूर्वक। भावार्थ, इस कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमापूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियां भी काली है, पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सापिन के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल,
देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो? तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ। तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को समझ गए होंगे। आइए इसके अगले भाग को देखते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें रहने के लिए हरियाली हरी भरी डालियाँ मिली हुई हैं और मेरे नसीब में तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया काल कोठरी है, जेल की कोठरी है। तुम पूरे आकाश भर में विचरण कर सकती हो, किंतु मेरा जो संसार है वह अंग्रेजों के द्वारा दिया गया 10 फुट का संसार है, अर्थात जेल की कोठरी ही उसका संसार है। लेखक कवि का 10 फुट का संसार उसकी काल कोठरी है। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे द्वारा गाए गए चमत्कृत गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं और मैं जेल में यदि रो भी दूं तो मुझे अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक हैं वह अत्याचार करने वाला मानेंगे, गुनाह करने वाला मानेंगे। हे कोयल, तुम्हारे और मेरे में बहुत ही विषमताएं विद्यमान हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि हे कोयल, इसके बावजूद भी तुम युद्ध भूमि में अर्थात तुम यहाँ पर युद्ध का बिगुल बजा रही हो। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि ये कोयल, तुम मुझे बताओ कि अपनी कृति के माध्यम से लोगों में और कितना जनसंचार, कितना चेतना भर दूं। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, गांधी जी के द्वारा लिए गए व्रत पर, स्वतंत्रता के व्रत पर बताओ किस व्यक्ति में स्वतंत्रता का बिगुल बजा दूं, अर्थात स्वतंत्रता का बीज बो दूं। हे कोयल, तुम मुझे बताओ। तो आइए बच्चों इसके शब्दार्थ और भावार्थ को पुनः विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। नसीब का अर्थ है किस्मत, नभ का अर्थ है आकाश, संचार का अर्थ है आवागमन, कहावे का अर्थ है वाह प्रशंसित होते हैं, गुनाह का अर्थ है अपराध, विषमता का अर्थ है अंतर, रणभेरी का अर्थ है युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा, कृति का अर्थ है रचना, मोहन का अर्थ है मोहनदास। कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली और मेरे किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ, बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं, कोयल कुछ तो बताओ। तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को अब समझ गए होंगे। धन्यवाद।